हेलो एवरीवन, मैं विपिन, वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ स्मार्ट कीड़ा एंड योर की मेंटर इन स्मार्ट रीड कोर्स। वापस आया हूँ आपके सामने एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर। जी हाँ, पिछले कुछ समय से मैं लगातार आप बच्चों से बात करता आ रहा हूँ एंड आप में से एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसे बच्चों का भी है, जिन्होंने मेरे साथ ये फीडबैक शेयर किया कि सर, हमें स्मार्ट रीड ड्रिल्स अटेम्प्ट करते समय कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। We don't feel confident when we approach or attempt the regular smart read drills. अब आपकी इस प्रॉब्लम को जब मैंने समझा, एनालाइज किया, तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी जब मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी स्टार्ट की थी। क्योंकि मैं भी बिल्कुल बॉटम पे था और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे अपने इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करूँ। तो जो मैंने उस टाइम किया, वही मैंने सजेशंस आपको भी दिए। मैं क्या किया करता था, मैं कोई भी जैसे मैंने आर्टिकल उठाया, कोई पीस ऑफ राइटिंग उठाई, उसमें मैं हमेशा चीज़ों को शॉर्ट चंक्स में करता था, है ना? 2-3 सेंटेंसेस पढ़े, उसी में मुझे 1-2 वर्ड्स मिल गए डिफ़िकल्ट, वहीं रुक गया। डिक्शनरी में जाके उन वर्ड्स को चेक किया और फिर उन पे खुद के सेंटेंसेस फ्रेम किए, उनको नोट डाउन किया रजिस्टर में और ये प्रोसेस मैं लगातार करते चलता था, है ना? छोटे-छोटे स्टेप्स लेके मैंने अपनी रीडिंग को पहले बिल्ड अप किया। पहले मैं कुछ पढ़ना सीख तो लूँ, तभी तो मैं कुछ बड़ा पढ़ पाऊँगा किसी दिन आगे, ठीक है? तो यही सजेशन मैंने आपको दिया। अब बच्चों ने फिर पूछा कि सर, हम ऐसा टेक्स्ट कहाँ से पढ़ें या शॉर्टर पैसेजेस हमें कहाँ मिलेंगे? तो मैंने आपको सजेशंस दिए कि आप सीजीएल टियर 1, टियर 2 लेवल के पैसेजेस देख सकते हैं या आप सीडीएससी के पेपर्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे पैसेजेस मिल जाएँगे, शॉर्टर पैसेजेस जो कि ईज़ियर भी होते हैं बैंक एग्ज़ाम्स के कंपैरिज़न में, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस काम को करने में आपका क्रूशियल टाइम वेस्ट हो रहा है या किल हो रहा है, क्योंकि आपको फिर ढूँढना पड़ रहा है अलग-अलग जगह पे जाके कि ये चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है? दूसरा, आपकी जो स्टडी है वो एक डिसऑर्गनाइज़्ड मैनर में आगे बढ़ रही थी। तो आपकी इस प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने और हमारी पूरी स्मार्ट कीड़ा टीम ने काम किया और स्मार्ट कीड़ा या स्मार्ट रीड आपके लिए लेकर आया है अब स्मार्ट रीड लाइट। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट रीड लाइट बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको रेगुलर लेंथी पैसेजेस अटेम्प्ट करने में डायरेक्टली अगर वो लेंथी पैसेजेस पर जाके अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए है जो अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक? अब ये फंक्शन कैसे करता है, एक बार वो समझ लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले आपको जाना होगा वेबसाइट पर। ये मैं आ गया वेबसाइट पर और ये ऑलरेडी स्मार्ट रीड लाइट का ही डैशबोर्ड ओपन है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं तो ये कहाँ मिलेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू है उसमें मैं गया वोकैब, आरसी, एनसीईआर स्किल्स पे ड्रॉप डाउन से मैं जाता हूँ किस पे, बेसिक टू मॉडरेट पे, जो कि यही डैशबोर्ड ओपन करके आपको देगा। बेसिक टू मॉडरेट जो कि स्मार्ट रीड लाइट का ही डैशबोर्ड है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको रेगुलर ड्रिल्स मिलती आ रही थी, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी ड्रिल्स मिलेंगी एंड जो डिफरेंस होगा वो किस बात पे होगा, वो होगा उधर जो मेन ड्रिल्स थी, वहाँ पे आपको पैसेज रीडिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अलग-अलग टाइमर सेट करना पड़ता था और पैसेज बस एक बार पढ़ने को मिलता था। उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते थे, फिर दोबारा आप पैसेज रीडिंग नहीं कर पाते थे। यहाँ क्या होगा, क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे के स्तर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको लेंथी पैसेजेस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे पैराग्राफ्स मिलेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए, पहली ड्रिल के कुछ क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग पैराग्राफ है। ये देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग पैराग्राफ है, ठीक है? और लेवल देखिए, लेंथ देखिए बेसिकली। पहला क्वेश्चन तो सिर्फ़ एक सेंटेंस पे बेस्ड है, ठीक है? एक सेंटेंस दिया है, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक पैराग्राफ है, 3 सेंटेंसेस का। अगेन थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 से 3 सेंटेंसेस। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, 2-2, 3-3 सेंटेंसेस के पैराग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। उनको पढ़ना है, समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर करने का प्रयास करना है। तो ऐसे जब आप धीरे-धीरे अपनी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, उनको डेवलप करेंगे धीरे-धीरे, ग्रेजुअली, है ना? बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भागेंगे तो गिर पड़ेंगे औंधे मुँह। करना क्या है, अगर आपको पता है कि आप बहुत नीचे हैं अभी प्रिपरेशन में, तो आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्ड करना है।
वो ऐसे ही होगी, छोटे-छोटे स्टेप्स लेके। अब जब आप ये करेंगे, तो आप देखेंगे कि अलग-अलग स्किल पॉइंट्स पे आपकी परफॉर्मेंस क्या निकल के आ रही है। अलग-अलग स्किल पॉइंट से मतलब है कि आपकी एबिलिटी एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने की, आपकी एबिलिटी इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने की, टोन पकड़ने की या लॉजिकल सीक्वेंसिंग को पकड़ने की। जैसे जब आप पैराजंबल सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे अगला सेंटेंस क्या होने वाला है, ये जज करना पड़ता है, ये असेस करना पड़ता है। वो प्रैक्टिस यहाँ पे भी होगी। देखिए क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये जो पैराग्राफ है आप देख रहे हैं, डायलॉग्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ प्रोबेबली द नेक्स्ट सेंटेंस? अब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, तो ना सिर्फ आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप होती हैं, आपका लॉजिकल सीक्वेंसिंग को पकड़ना भी डेवलप होता है। ये बहुत ज़रूरी स्किल होती है, ना सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बल्कि पैराजंबल में भी। वो वहाँ पे भी हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है? तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। शुरुआत की ड्रिल्स में आपको 2-3 सेंटेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर हम उनकी लेंथ बढ़ाएँगे, 4 टू 5 सेंटेंसेस लेकर आएँगे, फिर 6, 7, 8 ऐसे करके ग्रेजुअली आप देखेंगे कि लेंथ बढ़ती जा रही है और आपका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। और अब मैं बात करूँगा कि एक नॉर्मल ड्रिल किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले वोकैब्युलरी इंट्रोडक्शन होता है, यानी जो भी पैराग्राफ्स होंगे एक सेट में, एक ड्रिल में, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो आपके सामने आएँगे, उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम, एंटोनिम सब सामने आएँगे। उसके बाद उन पर एक वोकैब्युलरी क्विज़ होगा। वो करने के बाद आप आएँगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्विंग पार्ट पे। उसको करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होगी और फिर हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन होगा। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये पूरा जो स्मार्ट रीड लाइट है वो किस तरीके से काम करेगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अभी बहुत ईज़ी वर्ड्स हैं, इनफेमस, है ना? अब अगर आपका लेवल ऑलरेडी अच्छा है, आप एडवांस लेवल पे हैं या मॉडरेट लेवल पे हैं, तो फिर आपको ये ड्रिल्स अटेम्प्ट करने की इतनी नीड नहीं है। ये बट उनके लिए है जो बिल्कुल बॉटम पे हैं। मैं वापस से बात बोल रहा हूँ, ये उनके लिए है जो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एफिशिएंट अभी बहुत ईज़ी वर्ड है, पर जिनको नहीं पता उनको नहीं पता। रिफॉर्म, क्लियर है? ग्रीवियंसेस, स्केप्टिकल बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है? कम्बरसम, किक इन, अभी ये फ्रेजल वर्ब्स आ गई, मेक अप, बाउंस बैक, गिव अप, ठीक है बच्चा पार्टी? अभी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्मार्ट रीड लाइट और मेन ड्रिल्स दोनों को यूटिलाइज़ कैसे करना है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, यूज़र हैं स्मार्ट रीड के, तो दोनों को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उस पे बात करते हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक पीओ प्री लेवल का मॉक अटेम्प्ट करें, आज ही। पीओ प्री लेवल का, चाहे वो एसबीए पीओ प्री लेवल हो, चाहे आईबीपीएस पीओ प्री लेवल हो। आपको मॉक, हाँ, सेक्शनल देना है, आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट देना है आईबीपीएस पीओ प्री लेवल का या एसबीए पीओ प्री लेवल का, चाहे तो स्मार्ट कीड़ा पे, चाहे किसी अदर प्लेटफ़ॉर्म पे आप टेस्ट लगाएँ और आपका फ़ोकस होना चाहिए किस पे? परसेंटाइल स्कोर पे, कि आपका परसेंटाइल क्या आया। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ परसेंटाइल की, ठीक है? अगर आपका परसेंटाइल अबव 80 आता है, तो आपको स्मार्ट रीड लाइट ड्रिल्स 2 दिन में 1 बार अटेम्प्ट करनी है और स्मार्ट रीड मेन ड्रिल्स आपको हर दिन अटेम्प्ट करनी है, जैसे कि आप करते आ रहे थे। अगर परसेंटाइल 80 से ऊपर आता है तो। अगर आपका परसेंटाइल 60 से 80 के बीच में है, तो आपको स्मार्ट रीड लाइट ड्रिल्स डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करनी है, मंडे टू सैटरडे, और मेन ड्रिल्स हर 2 दिन में 1 बार अटेम्प्ट करनी है। अगर आपका परसेंटाइल 40 से 60 के बीच में आता है, तो आपको स्मार्ट रीड लाइट ड्रिल्स डेली अटेम्प्ट करनी है और मेन ड्रिल्स 3 दिन में 1 बार अटेम्प्ट करनी है। और अगर आपका परसेंटाइल 40 से भी नीचे आता है, तो बच्चा पार्टी बहुत ही नीचे है अभी आपका लेवल, आपको स्मार्ट रीड लाइट ड्रिल्स डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करनी है और मेन ड्रिल्स अटेम्प्ट नहीं करनी है, जब तक कि आप यहाँ से यहाँ ना पहुँच जाएँ। करना क्या होता है, आपने डेली बेसिस पे स्मार्ट रीड लाइट ड्रिल्स अटेम्प्ट करी, 10 से 15 दिन अटेम्प्ट करी, फिर वापस से एक सेक्शनल मॉक लगाया पीओप्री लेवल का और चेक किया, क्या ये लेवल अचीव हुआ? अगर नहीं अचीव हुआ, तो यहीं बने रहिए, हड़बड़ी मत मचाइए।
क्योंकि जब तक आपकी प्रिपरेशन या आपका जो लेवल है वो ऊपर नहीं जाएगा, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं होंगे। और ऐसे हबड़-तबड़ मचा के कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसे नहीं होती चीज़ें। एक जगह पे फ़ोकस बना के, कंसिस्टेंसी बना के एफर्ट्स देने होते हैं, तब कुछ रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे हैं, तो फिर वापस से आप चेक करिए एक सेक्शनल पीओपी लगा के कि आप यहाँ पे पहुँच गए, तब फिर स्ट्रैटेजी ये वाली फ़ॉलो करनी है। अगर यहाँ पहुँच गए, फिर ये वाली फ़ॉलो करनी है। एज़ सिंपल एज़ दैट। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये पूरा एफर्ट पसंद आया हो, ये इनिशिएटिव पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि जो स्मार्ट कीड़ा या स्मार्ट रीड आपके लिए कर रहा है, वो कितना हेल्पफुल है आपके लिए। मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, कुछ नए आइडियाज़ पे बात करते हुए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।